Bismillahirrahmanirrahim. Vector analysis for BSc and for BS honor students. Vector analysis for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Differentiation of a vector function. आपने एक वेक्टर फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, ये हमारा टॉपिक है जी. Question 30. Solve the equation A cross d2v by dt square is equal to b, where a, b are constant vectors and v is a vector function of t. भाईजान आपने इसको सॉल्व करना है. where a, b are constant vectors and v is a vector function of t. भाई सॉल्व का मतलब यहाँ से हमने v निकालना है और ये डबल डेरिवेटिव है. ये क्या है? डबल डेरिवेटिव. वी हैव दिस a क्रॉस d2v by dt square is equal to b, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स. तो भाई देखें डी टी का मतलब सिर्फ टी वेरिएबल, बाकी सारा जान कांस्टेंट. तो वी गेट ऑन लेफ्ट हैंड साइड ए क्रॉस ए कांस्टेंट है. यहाँ पे डबल डेरिवेटिव का जब इंटीग्रेट करेंगे तो भैया डी वी बाई डी, ये बी डी टी का भैया टी आएगा एंड प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वी यूज सी, क्योंकि ए ऑलरेडी है बी ऑलरेडी है तो वी यूज न्यू दैट इज सी, वेयर सी इज कांस्टेंट वेक्टर ऑफ इंटीग्रेशन. अब भाई अगेन इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स. तो भाई इसको लगा इंटीग्रेट कर दें. ए बाहर हो जाए क्रॉस डी वी बाई डी टी इंटू डी टी, भाईजान बी बाहर और भैया टी स्क्वायर बाई टी टी एन प्लस सी इंटू टी एन प्लस डी. भाईजान इंटीग्रल डी आपस में कैंसिल, वी आएगा जी. ए क्रॉस वी इज इक्वल टू बी, आगे भाईजान टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी इंटू टी वैक्टर प्लस टी इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन वेयर डी इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. भैया डी हमारे पास क्या है? कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है. भाई जब दो दफ़ा इंटीग्रेट करोगे तो दो कांस्टेंट इजाफा हो जाएंगे. अब अगर मैं इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करूँ तो आई विल गेट द ओरिजिनल जो है ना वो रकम आ जाएगी. फाइंड द वैल्यू ऑफ आर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन. आपने आर निकालना जो इसको सेटिस्फाई करता है डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए. भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ आर सेटिस्फाई द इक्वेशन डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए. भाईजान जो इसको क्या करे जी, जो है ना सेटिस्फाई करे जी. भाई सॉल्व दी फाइंड द वैल्यू ऑफ आर निकालना है मुझे. भाईजान वेयर ए इज ए कांस्टेंट वेक्टर, आल्सो इट इज गिवन दैट व्हेन टी इज इक्वल टू जीरो आर इज इक्वल टू जीरो एंड डी आर बाई डी टी बराबर है यू. भाई गिवन हमारे पास है डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए. भाईजान देखें यहाँ पे डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. भाई इंटीग्रेट करेंगे तो भाई इधर देखिएगा ये डबल डेरिवेटिव और ये 8. भाई डबल डेरिवेटिव जब इंटीग्रेट करोगे तो भाई सिंगल डेरिवेटिव आ जाएगा. इधर ए बाहर आ जाएगा, इसका डी टी का टी एंड प्लस सम कांस्टेंट बी डी, वेयर बी इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. भैया बी क्या जी? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है. भाईजान बी इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. जब टी जीरो है तो भैया डी आर बाई डी टी क्या है? यू के बराबर. भाई जब टी जीरो तो डी आर बाई डी टी किसके बराबर गिवन है? भाई जब टी जीरो है तो डी आर बाई डी टी क्या है? यू. तो अप्लाई हेयर वी गेट बी इज इक्वल टू यू. भाई बी की वैल्यू यू निकलेगी. इसको लास्ट में पुट करें तो सो वी हैड डी आर बाई डी टी इज इक्वल ए वैक्टर इंटू टी एन प्लस यू. भाई डी आर बाई डी टी बराबर होगा ए वैक्टर इंटू टी प्लस यू. अगेन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो वी आर ए बाहर हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टू प्लस यू इंटू टी प्लस सी. अब भाई जान उसका जब टाइम जीरो आर जीरो भाई टाइम जीरो आर जीरो अप्लाई वी गेट सी इज इक्वल टू जीरो. तो देयर फॉर लास्ट इज आर इज इक्वल ए, आगे टी स्क्वायर बाई टू प्लस यू इंटू टी. तो आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं आर बराबर है वन बाई टू टी स्क्वायर ए प्लस टी इंटू यू इज द रिक्वायर्ड वैक्टर. ये भाईजान हमारे पास रिक्वायर्ड वैक्टर आ जाएगा जी. भाई प्रूव दैट पहला पार्ट है इंटीग्रल ए डॉट एफ टी डी टी. भाई ए डॉट एफ टी आगे डी टी, तो भाई ए बाहर आ जाएगा डॉट इंटीग्रल एफ टी डी टी. ये आपने शो करना है जी. दूसरा प्रूव करना है इंटीग्रल ए क्रॉस एफ टी डी टी. ए बाहर आ जाएगा क्रॉस इंटीग्रल एफ टी डी टी वेयर ए इज कांस्टेंट वेक्टर. आपको वैसे पता कांस्टेंट वेक्टर को हम बाहर निकाल लेते हैं. वेयर ए इज कांस्टेंट वेक्टर. भाईजान ए क्या है जी? कांस्टेंट वेक्टर. भाईजान ए क्या है जी? कांस्टेंट वेक्टर. इनके जिस तरह इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन में हम कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन में भी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा. अगर डॉट है तो बीच में डॉट आ जाएगा, अगर क्रॉस है तो बीच में क्रॉस आ जाएगा. लेट ए हमारे पास है ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के. भाई लेट ए हमारे पास है ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के एंड एफ फर्स्ट कर लें एफ वन टी आई प्लस एफ टू टी जे प्लस एफ थ्री टी के. भाई ये कांस्टेंट वेक्टर है और ये वेक्टर फंक्शन ऑफ ए स्केलर वेरिएबिलिटी. अब जब डॉट लोगे ना ए डॉट एफ टी, भाई डॉट में क्या था? आई का ऑप्शन को आई के साथ रख दो
प्लस जे के कोफिशिएंट को जे के कोफिशिएंट के साथ ज़रूर दो, प्लस के कोफिशिएंट को के कोफिशिएंट के साथ ज़रूर। भजन जब भी डॉट लेना आई के कोफिशिएंट को आई के कोफिशिएंट के साथ रख देनी है, प्लस जे के कोफिशिएंट को जे के कोफिशिएंट के साथ रख देनी है, प्लस के कोफिशिएंट को के कोफिशिएंट के साथ रख देनी है। नाउ जब इंटीग्रेट करेंगे तो भैया आप इस पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे। अब लदा इंटीग्रेट, इसको लदा इंटीग्रेट, इसको लदा इंटीग्रेट, इसको लदा इंटीग्रेट। भजन देखें, इंटीग्रल A1 F1 t dt प्लस इंटीग्रल A2 F2 t dt प्लस इंटीग्रल A3 F3 dt। नो इंटीग्रेशन में भैया खूबी होती है, कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लेते हैं जी भाई, कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लेते हैं। भजन आपने इंटीग्रल A1 F1 dt प्लस इंटीग्रल A2 F2 dt प्लस इंटीग्रल A3 F3 dt। अब भजन क्या करें जी प्लीज़, अगर आप थोड़ा सा तामन करें तो भैया A1 बाहर इंटीग्रल F1 dt प्लस A2 बाहर इंटीग्रल F2 dt प्लस A3 इंटीग्रल F3 dt। भजन आप कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हो इंटीग्रेशन में, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन बाहर। नाउ इस चीज़ को आप इस तरह लिख लो, A1i प्लस A2j प्लस A3 के डॉट इंटीग्रल F1 dt i प्लस इंटीग्रल F2 dt सर j प्लस इंटीग्रल F3 dt सर के। भाई देखिए डॉट लोगे तो आई के कोफिशिएंट को आई के साथ रख दोगे, प्लस जे के कोफिशिएंट को जे के कोफिशिएंट के साथ रख दोगे, प्लस के कोफिशिएंट को के कोफिशिएंट के साथ रख दोगे। अगर मैं इसको खोलूँगा तो ये आएगा भाई, अगर इसको खोलूँगा तो ये आएगा, इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। लिहाजा जहाँ पे ये लिखा हो यू कैन पुट दिस और जहाँ पे ये लिखा हो यू कैन पुट दिस। भाई ये सिंपल डॉट प्रोडक्ट का आंसर था, हमने उसको डॉट प्रोडक्ट की शक्ल में रख दिया। A1i प्लस A2j प्लस A3 के डॉट इंटीग्रल F1 dt i प्लस इंटीग्रल F2 dt सर जे प्लस इंटीग्रल F3 dt सर के। भजन क्या करें, इधर से ये A1i प्लस A2j प्लस A3 के डॉट, भाई इधर से इंटीग्रल बाहर निकालो, इधर से dt बाहर निकालो, तो भाई क्या होगा A डॉट इंटीग्रल F3 dt। भाई A डॉट इंटीग्रल F3 dt ये हमारा आंसर आएगा जी। भजन क्या होगा A डॉट इंटीग्रल F3 dt ये हमारा आंसर आ गया जी। नो भाई A क्रॉस F3 dt, भाई क्रॉस ना डिटरमिनेंट्स, पहली रो में आई जे के, फिर A1 A2 A3, फिर F1 T F2 T एंड F3 T। भाई डिटरमिनेंट बनेगा आई जे के, फिर A क्रॉस F A1i प्लस A2j A3 और भैया F1 F2 F3। नाउ जब इंटीग्रेट करेंगे भैया इधर इंटीग्रल A क्रॉस F3 dt, इधर भैया इंटीग्रल आएगा dt। अब भैया डिटरमिनेंट्स में की प्रॉपर्टी होती है कि जब कोई स्केलर ज़रब खाता है ना तो भैया सिर्फ एक रो के सारे एलिमेंट के साथ ज़रब खाएगा या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट के साथ ज़रब खाएगा। लेकिन डिटरमिनेंट्स में मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होता। मैट्रिसेस में जब ज़रब देते हैं तो भैया सारे एलिमेंट के साथ ज़रब देते हैं। भाई मैट्रिसेस में जब ज़रब देते हो सारे एलिमेंट के साथ क्या करते हो, ज़रब देते हो। तो वी हैव आई जे के A1 A2 A3, हमने भैया ये थर्ड रो में इंटीग्रल F1 dt इंटीग्रल F2 dt प्लस इंटीग्रल F3 dt लिख दिया। भजन जरा देखिएगा, आप गौर से देखेंगे, हमने थर्ड ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट हमने भैया इंटीग्रल की वजह से वो वेरिएबल के साथ अटैच किया जी। अच्छा भजन जरा देखें, ये A क्रॉस FT, भाई A क्रॉस FT का बराबर होगा ऊपर आई जे के, फिर A के कंपोनेंट फिर F के कंपोनेंट। भाई इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं, जहाँ पे ये लिखो आई कैन पुट दिस। असूली तौर पे हमें असूली तौर पे इस स्टेप से पहले एक स्टेप करें, A क्रॉस FT, A की वैल्यू रखते हैं A1i प्लस A2j प्लस A3 के क्रॉस F1 T dt F1 T i प्लस F2 T j और प्लस F3 T के। लेकिन हमने शॉर्ट मार दी, कोई इशू नहीं दी। नो वी हैव, अब इस चीज़ को आप इस तरह लिख सकते हो A1i प्लस A2j प्लस A3 के क्रॉस इंटीग्रल F1 dt i प्लस इंटीग्रल F2 dt सर j प्लस इंटीग्रल F3 dt सर के। भजन देखें, अगर मैं इसको भैया दोबारा लिखूंगा तो ये शक्ल आएगी, अगर बंद किया तो ये आएगा। भाई क्या होगा डिटरमिनेंट क्रॉस में क्या होता है, क्रॉस में डिटरमिनेंट है फर्स्ट में आ जाएगा, पहले वेक्टर कंपोनेंट्स फिर दूसरे वेक्टर कंपोनेंट्स। नाउ देखें ये आपका A बन गया, यहाँ से इंटीग्रल dt बाहर निकाल लें और ये क्या बन गया भाई F1 Ti प्लस F2 Tj प्लस F3 T के। तो भैया इंटीग्रल बाहर और dt बाहर, तो ये A बन गया A क्रॉस इंटीग्रल F3 dt। भाई क्या बन गया इंटीग्रल A क्रॉस इंटीग्रल F3 dt, हमारा आंसर आ गया जी। भजन इवेलुएट इंटीग्रल 2 से 3 r डॉट dr बाई dt इंटू dt। भाई आपने इसको इवेलुएट करना वे इफ़ R2 हमारे पास है 2i माइनस जे एन प्लस 2 के, R हमारे पास है 2i माइनस जे एन प्लस 2 के, एंड R3 हमारे पास है 4i माइनस 2j एन प्लस 3 के। भजन देखें इवेलुएट, भजन क्या करना है इवेलुएट, भजन क्या करना है इवेलुएट
भैया इंटीग्रल फ्रॉम 2 से 3 आर डॉट डी आर बाई डी टी इफ़ R2 हमारे पास ये है और R3 हमारे पास ये है जी। भाई इवेल्युएट का मतलब यहाँ से हमने आर निकालना है, भाईजन क्या निकालना है जी, आर निकालना है जी। भाई आई हमारे पास है इंटीग्रल फ्रॉम 2 से 3 आर डॉट डी आर बाई डी टी। भाईजन अब मैं पता है आप 1/2 आर स्क्वायर को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, भाई 1/2 आर स्क्वायर को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, वी नो। तो भैया 1/2 बाहर और आर स्क्वायर की जगह पे यू पुट आर डॉट आर्च, भाई आर स्क्वायर की जगह पे यू पुट आर डॉट आर्च। अब भैया इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा, आर डॉट डी आर बाई डी टी प्लस डी आर बाई डी टी डॉट आर, इसको भाई डॉट इज कम्यूटेटिव एंड वी राइट आर डॉट डी आर बाई डी टी प्लस आर डॉट डी आर बाई डी टी, तो वी राइट 2 टाइम आर डॉट डी आर बाई डी टी, नॉट 2 कैंसिल, तो 1/2 सॉरी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी 1/2 आर स्क्वायर बराबर होगा आर डॉट डी आर बाई डी टी। भाई इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है भाईजन, इसमें कोई फ़र्क नहीं है भाई, दोनों क्या जी 100% इक्वल है। तो आप इसको इंटीग्रेट कर दें, ऐसे इंटीग्रेट कर दें, तो भाई जब आप देखें ना, जब इंटीग्रेट करेंगे तो भैया यहाँ पे 1/2 आर स्क्वायर। आप भाईजन गौर से देखें लिमिट्स, उसके बाद हमारे पास है 2 से 3, भाई 1/2 बाहर आर स्क्वायर और भैया 2 से 3। भाईजन देखें जब टाइम 3 है, पहले ऊपर वाली लिमिट माइनस भैया नीचे वाली लिमिट, भाई पहले ऊपर वाली और भैया पहले टी की जगह पे 3 लगाएंगे, फिर माइनस टी की जगह पे भाई क्या लगाएंगे 2, तो वी हैव मैग्नीट्यूड का स्केयर, आर के मैग्नीट्यूड का स्केयर। भाई आर हमारे पास अवेलेबल है, उसका मैग्नीट्यूड लेके उसका स्केयर करके एंड देन वी गेट 16 + 4 + 9, इधर से 4 + 1 + 4, तो वी हैव 29/2 - 9/2 वी हैव 10। भाई देखें किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किस तरह निकालते हैं, आई के कोएफिशिएंट का स्केयर जमा जे के कोएफिशिएंट का स्केयर जमा के के कोएफिशिएंट का स्केयर। भाई आई के कोएफिशिएंट का स्केयर जमा जे के कोएफिशिएंट का स्केयर जमा के ऊपर जजर, जब भैया लेफ्ट पे आप मैग्नीट्यूड का स्केयर करेंगे तो भैया वो जजर गायब हो जाएगा जी। तो वी हैव योर आंसर इज 10 आफ्टर कैलकुलेशन। भाई जन इंटीग्रेट करना है d2r बाई डी टी स्केयर इज इक्वल टू माइनस m स्केयर इंटू आर। भाई टेकिंग आपने इंटीग्रेट करना है d2r बाई डी टी स्केयर को माइनस m स्केयर इंटू आर। भाई टेकिंग डॉट प्रोडक्ट बोथ साइड विद 2dr बाई डी टी। भाई आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी। भाई जन टेकिंग डॉट प्रोडक्ट बोथ साइड विद 2 टाइम dr बाई डी टी। भाई जन इधर भी और इधर भी आपने डॉट ले लिया जी। अब भाई जन अगर आप थोड़ा सा तामुन करें तो भाई इसको हमने 2 बाहर dr बाई डी टी डॉट d2r बाई डी टी स्केयर माइनस m स्केयर बाहर निकाल दिया, आगे भाई जन 2r डॉट dr बाई डी टी। नाउ इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, नाउ इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, तो भाई जन आप इधर ज़्यादा इंटीग्रेट कर दो, इधर ज़्यादा इंटीग्रेट कर दो। अब आप इधर थोड़ा सा देखें भैया, जब इस फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद हो, जब फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद हो तो भैया पावर में जमा वही नीचे आएगा, तो भाई dr बाई डी टी का होल स्केयर ओवर 2 आएगा, 2 इस 2 के साथ कैंसिल। इधर r का डेरिवेटिव मौजूद है तो भाई क्या करेंगे जी, आर स्केयर ओवर 2, 2 इसके साथ 2 के साथ कैंसिल प्लस सम कांस्टेंट वेट सी इज ए कांस्टेंट वेक्टर। भाई जन सी के हमारे पास क्या जी कांस्टेंट वेक्टर है जी, ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा जी। नाउ क्वेश्चन 35 इफ आर टी हमारे पास है 5t स्केयर आई प्लस टी जे एन माइनस टी क्यूब के जी। भाई आर टी हमारे पास है 5t स्केयर आई प्लस 5t जे एन माइनस टी क्यूब के। प्रूव करना है भैया इंटीग्रल फ्रॉम 1 से 2 आर क्रॉस d2r बाई डी टी स्केयर इज इक्वल टू -14i प्लस 75j एन माइनस 15k। भाई इधर देखिएगा आर हमारे पास अवेलेबल है जी 5t स्केयर आई प्लस टी जे, आर हमारे पास क्या है 5t स्केयर आई प्लस टी जे एन माइनस टी क्यूब के। भाई गिवन हमारे पास आर है ना, आर हमारे पास है 5t स्केयर आई प्लस टी जे एन माइनस। अब भैया हमें आर का क्रॉस लेना डबल डेरिवेटिव के साथ विद रिस्पेक्ट टू टी। नाउ प्लीज सी भाई वी हैव dr बाई डी टी, एक दफ़ा डिफरेंशिएट 10ti प्लस जे एन माइनस 3t स्केयर के जी। भाई दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे 10i प्लस 0j एन माइनस 6t के जी। नो भैया दोनों चीज़ें मौजूद हैं, आर भी मौजूद है d2r बाई डी टी स्केयर भी मौजूद है। भाई आर भी मौजूद है d2r बाई डी टी, भैया डिटरमिनेंट बनेगा जी पहले आई जे के, फिर भाई आर के कंपोनेंट्स, फिर d2r बाई डी टी स्केयर के कंपोनेंट्स। भाई आर के कंपोनेंट्स और d2r बाई, जब इसको एक्सपेंड करेंगे फ्रॉम रो 1 वी हैव आर क्रॉस d2r बाई डी टी स्केयर इज इक्वल टू -6t स्केयर आई प्लस 20t क्यूब जे एन माइनस 10t के जी। भजन देखें आपने आर का क्रॉस दिया d2r बाई डी टी स्केयर के साथ, वी गेट -6t स्केयर आई प्लस 20t क्यूब जे एन माइनस 10t के। भजन जब दो वेक्टर क्रॉस लेना तो क्या होता है, डिटरमिनेंट्स पहले वेक्टर कंपोनेंट्स दूसरों में आएंगे और दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट तीसरों में आएंगे।
और बाई चांस देखें आई के नीचे आई जचता है, जे के नीचे जे जचता है, के नीचे के जचता है। नाउ जब इंटीग्रेट करेंगे ऑन बोथ साइड्स एंड अप्लाई लिमिट फ्रॉम 1 से 2, तो वी हैव इंटीग्रल आर क्रॉस डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर, लिमिट फ्रॉम 1 से 2 डी टी। वजन इसका क्या होगा, डी टी क्यूब बाई 3, इसका क्या होगा टी 4/4, इसका होगा टी स्क्वायर बाई 2। भैया बाकी कॉन्स्टेंट बाहर, आई जे के बाहर। अब लिमिट्स लगाने का असूल होता है, पहले जहाँ जहाँ टी है अपर वाली वैल्यू पुट करो, फिर माइनस करके जहाँ जहाँ टी है लोअर वैल्यू पुट करो। वजन पहले टी की जगह पे आपने अपर वाली वैल्यू पुट करनी है, फिर लोअर करके भैया माइनस नीचे वाली वैल्यू पुट करनी है। तो भैया आप ये कैलकुलेशन खुद करें एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन एंड आफ्टर बिल्कुल जब आप एंड पे जो बॉटम लाइन आएगी वो आएगी -14i + 75j एंड -15k। भाई जान देखो ना, पहले ये आएगा 8, ये 1 आएगा तो 7 आ जाएगा जी। ये भैया आएगा जी 16 में से 1 निकालोगे 15, ये भैया 4 में से 1 निकालोगे तो 3 आएगा जी। 36 क्वेश्चन सॉल्व द इक्वेशन d2v/dt² + 2dv/dt + 4v = 0 वेयर v इज ए वेक्टर फंक्शन ऑफ t। बस सॉल्व का मतलब हमने यहाँ से v निकालना है। अच्छा भाई जनता देखिएगा, ये क्वेश्चन ना आपने मेथड का 10 चैप्टर उसके अंदर ये जो है ना सिस्टम पूरा अवेलेबल है। अगर आपने वो पढ़ा हुआ तो वेल एंड गुड, वरना ये बिल्कुल उसी तरह से है जी। ठीक है जी, ये 10 चैप्टर जो आपका मेथड है ये सेम है जी। भाई लेट d/dt बराबर है कैपिटल डी के और d2/dt² बराबर डी स्क्वायर के। भाई d बराबर है d/dt के और d² बराबर है d2/dt²। गिवन इक्वेशन बिकम्स, ये क्या बनेगा भैया d²v + 2d × v एंड + 4v = 0। भाई गिवन इक्वेशन बिकम्स d2v + 2dv + 4v = 0। भाई जना आपने डबल डेरिवेटिव को कैपिटल d² से शो कर दिया और भैया सिंगल डेरिवेटिव को आपने d से शो कर दिया। नो वी हैव v कॉमन, d²v + 2dv + 4v = 0। v कॉमन d² + 2d एंड + 4 × v। इसको लिखेंगे fd × v। इसको क्या लिखेंगे भाई fd × v, वेयर fd बराबर है d² + 2d + 4। भाई वेयर fd किसके बराबर d² + 2d एंड + 4। भाई जी इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनेगी, जहाँ जहाँ d होगा वहाँ m पुट कर दो, वी है m² + 2m + 4 = 0। भाई जी ये मेथड में आपने 10वें चैप्टर के अंदर वो डिटेल में है जी। तो बहरहाल अगर नहीं भी जेन में ना या नहीं पढ़ा तो आप इसको इस मेथड से कर लें। वी हैव m² + 2m + 4 = 0। भाई यहाँ से क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे -b + -b² -4ac / 2 है जी। भाई आफ्टर कैंसलेशन वी हैव m = -1 + -i/√c। भाई क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे वो होता है -b + -b² -4ac / 2 है जी। भाई आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट m = -1 + -i/√c। अच्छा हमने तो m के हिसाब से हल के बाद d के हिसाब से हल कर देते हैं, वो भी ठीक है जी, नो इश्यू जी। अब रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या होगा, ये आपका p है ये q है, तो v बराबर होगा e⁻t -1 × t। भाई e की पावर का होगा -1 × t, आगे सम कांस्टेंट a एंड cos √c(t) + b sin √c(t)। भाई ये p का रोल प्ले कर रहा है और ये q का रोल प्ले कर रहा है। e की पावर pt होता है, आगे a cos qt + b sin q2 होगा। तो भाई जना आपने e की पावर -t का t -1 × t, आगे a cos √c × t + b sin √c × t, ये प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसको c लगा दीजिए। ये हमारा सोल्यूशन निकल आया जी। ये भैया जब m की वैल्यू निकलेंगे इमेजिनरी, उसका ये रूल है e की पावर -1 × t, आगे a कांस्टेंट वेक्टर आर्बिट्ररी कांस्टेंट cos √c × t + b sin √c(t) एंड प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन 37, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन d2v/dt² = ±ω²v। भाई फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन d2v/dt² = ±ω² × v, वेयर v इज ए वेक्टर फंक्शन ऑफ t एंड ओमेगा इज ए कांस्टेंट वेक्टर। भैया वेयर v क्या है, वेक्टर फंक्शन ऑफ t है एंड ओमेगा इज कांस्टेंट स्केलर जी। भाई ओमेगा स्केलर कांस्टेंट है जी। नो गिवन प्लस माइनस है ना भाई, तो हमने एक दो प्लस ले लिया एक दो माइनस। d2v/dt² = ω² × v। भाई d2v/dt² = ω² × v भाई जन, और d2v/dt -ω² × v। भाई लेट d बराबर है d/dt, सो वी हैव d²v -ω²v = 0। v बाहर निकालें, d² -ω² v बाहर जी। भाई वेयर ऑफ d बराबर d² -ω²। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, जहाँ जहाँ d है वहाँ m पुट कर दीजिए। भाई करेक्टरिस्टिक इक्वेशन जहाँ जहाँ d है तो वी है m² -ω² = 0, m² = ω², m होगा +- ω। तो इट्स सोल्यूशन क्या होगा, v बराबर है a
वेक्टर इंटू ई की पावर ओमेगा टी प्लस बी वेक्टर ई की पावर माइनस ओमेगा टी। भाई वी बराबर होगा ए वेक्टर इंटू ई की पावर ओमेगा टी प्लस बी वेक्टर इंटू ई की पावर माइनस ओमेगा टी। भाई वी वेक्टर होगा ए वेक्टर इंटू ई की पावर ओमेगा टी प्लस बी वेक्टर इंटू ई की पावर माइनस ओमेगा टी। भाई जनरल देखें ये ओमेगा है ना प्लस माइनस, तो भाई ये क्या होगा वी बराबर ए वेक्टर इंटू ई की पावर ओमेगा टी प्लस बी वेक्टर इंटू ई की पावर माइनस ओमेगा टी। भाई ये दो वैल्यूज हैं, दोनों रियल्स और डिस्टिंक्ट हैं, तो भैया ए वेक्टर कांस्टेंट ई की पावर पॉजिटिव वेक्टर ओमेगा टी प्लस बी वेक्टर इंटू ई की पावर माइनस ओमेगा टी। नाउ वी हैव एफ डी हमारे पास है डी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी भाई जन, डी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। भाई देखो ना, वी हैव डी टू वी बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वी। भाई जन इसको डी स्क्वायर वी प्लस ओमेगा स्क्वायर वी कर लो, वी बाहर निकाल लो, डी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर एफ डी बराबर होगा डी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। भाई जन करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, जहाँ जहाँ डी है वहाँ एम पुट कर दो, एम स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जीरो, एम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, एम इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा ओमेगा होगा। भाई रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगी, वी बराबर है, भैया देखो यहाँ पे पी का रोल प्ले कर रहा है जीरो और क्यू का रोल प्ले कर रहा है ओमेगा, तो भाई ये सी ई की पावर जीरो टी आएगा, ए अगर सम कांस्टेंट सी cos ओमेगा टी प्लस डी एंड साइन ओमेगा टी, वेयर सी एंड डी आर कांस्टेंट वेक्टर्स। भैया सी और डी के नहीं कांस्टेंट वेक्टर्स हैं भजन, सी और डी के नहीं कांस्टेंट वेक्टर्स हमारे पास। भजन इफ वी इज ए वेक्टर फंक्शन सोल्व द इक्वेशन। भाई देखें यहाँ पे डी टू वी बाई डी सिर्फ एक तरफ वी है, बाकी तरफ नहीं है डी, तो भैया डी टू वी बाई डी के बराबर ए इंटू टी प्लस बी, ये ए और बी कांस्टेंट वेक्टर है। भाई वी इज ए वेक्टर फंक्शन, भैया वी वेक्टर फंक्शन का मतलब वी आपका वेरिएबल है, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है। भाई वी हैव डी टू वी बाई डी स्क्वायर इज इक्वल ए वेक्टर इंटू टी प्लस बी वेक्टर टी। बाई इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, जब इंटीग्रेट करेंगे तो भैया इधर डी वी बाई डी, इधर ए बाहर होगा टी स्क्वायर बाई टू प्लस बी बाहर होगा इंटू टी एन प्लस सी टी। भाई जब इंटीग्रेट करेंगे डबल डेरिवेटिव का इंटीग्रेट होगा सिंगल डेरिवेटिव, और भैया टी का होगा टी स्क्वायर बाई टी एंड बी के साथ टी प्लस सम कांस्टेंट सी टी, वेयर सी इज कांस्टेंट वेक्टर टी। अगेन इंटीग्रेट, तो वी हैव वी, ए बाहर होगा, ये आएगा टी थ्री ओवर सी, तो वो बनेगा टी सिक्स थ्री ओवर सिक्स, ये प्लस बी टी स्क्वायर बाई टू एंड प्लस सी इंटू टी प्लस डी, वेयर डी इज ए कांस्टेंट वेक्टर। भाई जन ए पहले था, बी पहले था, सी और डी आपने अपनी तरफ से इजाफा कर दी। अब सॉल्व द इक्वेशन, भैया डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल ए। भाई देखें इधर आर एक तरफ है, बाकी दूसरी तरफ, वेयर ए इज ए कांस्टेंट वेक्टर। भैया ए हमारे पास क्या कांस्टेंट वेक्टर है, गिवन दैट आर जीरो होगा, डी आर बाई डी टी जीरो होगा जब टी इज इक्वल टू जीरो होगा। भाई आपने सॉल्व करना है, वेयर ए इज ए कांस्टेंट वेक्टर गिवन दैट आर इज इक्वल टू जीरो एंड डी आर बाई डी टी जीरो व्हेन टी इज इक्वल टू जीरो। नो भाई नो प्रॉब्लम जी, ये सुना इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, वो जो आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लगाते हैं ना उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए। वी हैव डी टू आर बाई डी टी के बराबर एज इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो भाई वी हैव डी आर बाई डी टी, वी हैव डी आर बाई डी टी बराबर होगा ए इंटू टी एन प्लस बी। भाई डी टू आर बाई डी टी डी आर बाई डी टी बराबर होगा ए इंटू टी एन प्लस बी, वेयर बी इज कांस्टेंट वेक्टर। भैया बी क्या हमारे पास कांस्टेंट वेक्टर है, वजन बी हमारे पास क्या कांस्टेंट वेक्टर है। नो भाई डी टू आर बाई डी टी इसके इक्वल टू इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी है डी आर बाई डी टी, ये ए वेक्टर इंटू टी प्लस बी, वेयर बी इज कांस्टेंट वेक्टर। भैया बी हमारे पास क्या जी कांस्टेंट वेक्टर है जी। भाई जब टी जीरो है तो डी आर बाई डी टी क्या जीरो है, भाई जब टी जीरो तो डी आर बाई डी टी क्या जीरो गिवन है, तो भाई आपने लगाया तो बी इज इक्वल टू जीरो आ गया। पुट इन अबव इक्वेशन, तो वी गेट डी आर बाई डी टी बराबर ए वेक्टर इंटू टी। नो अगेन इंटीग्रेट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, वी गेट आर ए बाहर टी स्क्वायर बाई टू एन प्लस सी टी, वेयर सी इज कांस्टेंट वेक्टर। उससे कहा जब टी जीरो आर जीरो जी, तो भाई वो सी इज इक्वल टू जीरो, तो देयरफॉर आपकी जो मसवात बनेगी आर बराबर का वन बाई टू टी स्क्वायर एन प्लस ए इंटू ए इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। अब भाईजान फाइंड a vector function v which satisfy d3v by dt cube minus d2v by dt square minus 2dv by dt is equal to 0 where such that vi is equal to i v is equal to i dv by dt बराबर j d2v by dt square बराबर k for t is equal to 0। यहाँ से आपने v निकालना है भाईजान, यहाँ से आपने क्या निकालना है, हमारे पास थर्ड डेरिवेटिव मौजूद है भाईजान, थर्ड डेरिवेटिव मौजूद है और वहाँ से आपने v निकालना है भाईजान। ये क्या बनेगा डी क्यू वी माइनस डी स्क्वायर वी एंड माइनस टू डी इंटू वी भाईजान इज इक्वल टू जीरो, वे डी बराबर होगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। भाई अब रकम ये बनेगी डी थ्री वी माइनस डी स्क्वायर वी एंड माइनस टू डी इंटू वी इज इक्वल टू जीरो। भाईजान डी क्यू वी
माइनस डी स्केयर वी माइनस 2d इंटू वी इज इक्वल टू 0 where d is equal to derivative with respect to t. भाईजान we have d cube माइनस डी स्केयर माइनस 2d इंटू वी, तो भैया एफ डी इंटू वी लिखा जा सकता है, वेर एफ डी बराबर होगा डी क्यूब माइनस डी स्केयर प्लस 2d माइनस 2d। भाईजान इसकी करेक्टरिस्टिक ये बनाएंगे, जहाँ जहाँ डी है वहाँ एम पुट करें, एम क्यूब माइनस एम स्केयर माइनस 2m इक्वल टू 0, एम बाहर निकल आएगा एम स्केयर माइनस एम माइनस 2 इज इक्वल टू 0। वी हैव कैलकुलेशन एम इज इक्वल टू, भाईजान हल करोगे ना, एम इज इक्वल टू 0 माइनस 1 एंड 2, भाई एक एम 0 निकला, एक 2 और माइनस 1, तो भाई एम आपके पास निकला 0 माइनस 1 और 2। भाई तीनों रियल्स हैं और डिस्टिंक्ट हैं, भाई तीनों रियल्स हैं और डिस्टिंक्ट हैं, तो एम 0 है माइनस 1 है और भैया 2। भाई जिसमें आयोटा होता है ना वो इमेजिनरी होती है, भाईजान जिसमें आयोटा होता है वो इमेजिनरी होती है, बाकी सारे रियल्स होते हैं। भाईजान जिसमें आयोटा होगा वो इमेजिनरी होगी, ये भी रियल ये भी रियल ये भी, और डिस्टिंक्ट हैं। तो वी किसके बराबर होगा, ए ई की पावर 0t प्लस बी ई की पावर माइनस टी प्लस सी ई की पावर 2t। ये भाईजान हमने मैथड का 10वां चैप्टर है, उसकी 10.1 या 2 में ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ए वेक्टर, ए सम कांस्टेंट, ई की पावर m1 ये आपका 0t प्लस बी ई की पावर माइनस टी एंड प्लस सी ई की पावर 2t। भाईजान एम निकलेगा 0 माइनस 1 एंड 2। भैया v बराबर होगा a ई की पावर 0t प्लस b ई की पावर माइनस टी प्लस सी ई की पावर 2t। भाई सिंप्लीफाई करने के बाद वी हैव v इज इक्वल a प्लस b ई की पावर माइनस टी प्लस सी ई की पावर 2t। नो बाई डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t वी हैव माइनस b आगे ई की पावर माइनस टी प्लस 2 सी ई की पावर 2t। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t वी हैव b ई की पावर माइनस टी प्लस 4 सी ई की पावर 2t। अब भाईजान जब t 0 है तो v किसके बराबर है, आई के, d2v बाई डी टी स्केयर किसका बराबर जे के, और भैया d3v बाई डी टी स्केयर किसका बराबर के के। नो प्लीज पुटिंग दिस वैल्यूज हियर। तो भैया वी हैव a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू आई पहली में सवाल, माइनस बी जमा 2c इज इक्वल टू जे दूसरी में सवाल, भैया b प्लस 4c इज इक्वल टू के इस यहाँ तीसरी में सवाल। नो भाई आपने इन तीनों को हल करके a b c निकालना जी, भाई एडिंग 2 and 3 जी, एडिंग 2 3 करेंगे तो वी हैव 2c इज इक्वल टू जे जमा किया तो c किसके बराबर होगा 1/6 आगे जे जमा किया जी, भाई पुट इन 2 इसको 2 में पुट कर दें, भैया माइनस बी प्लस 2 इंटू 1/3 आगे जे प्लस के इज इक्वल टू जे जी, भैया b इज इक्वल टू 1/3 जे प्लस 1/3 के माइनस जे, तो भैया b निकलेगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन माइनस 2/3 जे एंड प्लस 1/3 इंटू के। नो भैया वी कैलकुलेट c एंड b, पुट इन 1 we have a -2/3 j plus 1/3 k plus 1/6 j and plus 1/6 k is equal to I. By after cancellation and simplification we get a is equal to I plus 1/2 j and minus 1/2 k. So v आपका क्या बनेगा भाईजान, I plus a b c की वैल्यू पुट कर दें, I plus 1/2 j and minus 1/2 k plus b क्या होगा -2/3 j and plus 1/3 k into e की पावर माइनस t प्लस 1/6 भैया जे जमा के ई की पावर 2t। भाई सो v इज इक्वल टू आई वाली इकट्ठी कर लें, ठीक है, 1/2 माइनस 2/3 ई की पावर माइनस टी एंड प्लस 1/6 ई की पावर 2t एंड ये बाहर प्लस होगा भाईजान 1 -1/2 प्लस 1/3 ई की पावर माइनस टी प्लस 1/6 ई की पावर 2t के जी। तो v इज इक्वल टू क्या आई प्लस भैया 1/2 माइनस 2/3 ई की पावर माइनस टी प्लस 1/6 ई की पावर 2t एंड के जे माइनस भैया 1/2 माइनस 1/3 ई की पावर माइनस टी एंड माइनस 1/6 ई की पावर 2t एंड के जे। तो भैया ये आपकी प्योर शेप निकल आई, आपने आई जे और के को भैया इकट्ठा कर दिया जी, भाईजान आई जे और के को इकट्ठा कर दिया एंड आफ्टर कैंसलेशन वी हैव। अब क्वेश्चन 41, इफ वी टी इज द वेक्टर फंक्शन ऑफ टी सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, आपने इसको सोल्व करना है d2v बाई डी टी स्केयर प्लस 2a dv बाई डी टी प्लस b इंटू वी इज इक्वल टू 0। भाई आपने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। इफ v इज द वेक्टर फंक्शन ऑफ t सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d2v बाई डी टी स्केयर प्लस 2a dv बाई डी टी प्लस b इंटू वी इज इक्वल टू 0। भाई सोल्यूशन हम इसका स्टार्ट करते हैं, पहले लेट कर लेते हैं इट्स सोल्यूशन इज v बराबर है c e की पावर ओमेगा t। फर्स्ट कर लें इसका सोल्यूशन क्या है, v बराबर है c e की पावर ओमेगा t। ये भजन मैथड का 10वां चैप्टर है, उसके अंदर इस तरह की जाना प्रूफ है। तो भाई इधर देखें इसका सिंगल डेरिवेटिव करेंगे तो भाई क्या होगा सी ई की ओमेगा सी ई की पावर ओमेगा टी d2v बाई डी टी स्केयर का ओमेगा स्केयर सी ई की पावर ओमेगा टी।
वी आर पुटिंग दीज वैल्यूज इन वन, तो वी गेट ओमेगा स्केयर सी ई की पावर ओमेगा टी प्लस 2a ओमेगा सी ई की पावर ओमेगा टी प्लस b सी ई की पावर ओमेगा टी इज इक्वल टू 0। भाईजान सी ई की पावर ओमेगा टी कॉमन निकाले, अंदर ओमेगा स्केयर प्लस 2a ओमेगा एन प्लस b इज इक्वल टू 0। भाईजान ये 0 नहीं हो सकता, बट सी ई की पावर ओमेगा टी इज नॉट इक्वल टू 0। भाई बट सी ई की पावर ओमेगा टी इज नॉट इक्वल टू 0, लिहाजा क्या, क्योंकि अगर ये 0 होगा तो वो आपका जो है ना स्टार्ट ही 0 हो गया, ये 0 हो जाएगा तो v0, अगर v0 तो भैया सारा कुछ ही 0 हो जाएगा, तो भैया वो रकम एग्जिस्ट नहीं करेगी। लिहाजा ओमेगा स्केयर प्लस 2a ओमेगा प्लस b इज इक्वल टू 0। अब भैया ये क्वाड्रेटिक इन ओमेगा है, तो इसके दो आंसर निकलेंगे, लेट ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 बी दी रूट्स। भैया इसके फर्ज करें दो रूट्स ओमेगा 1 ओमेगा 2। सोल्यूशन का v बराबर है a ई की पावर ओमेगा 1 टी प्लस b ई की पावर ओमेगा 2 टी। भाई v बराबर होगा a ई की पावर ओमेगा 1 टी प्लस b ई की पावर ओमेगा 2 टी। भाई v आपका निकला है जी। भाईजान वेयर a एंड b आर कांस्टेंट वेक्टर्स, भैया a और b क्या कांस्टेंट वेक्टर्स हैं। इसका सेकंड मेथड वी हैव d2v बाई dt स्क्वायर प्लस 2a dv बाई dt प्लस bv इज इक्वल टू 0। भाईजान आप डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t को कैपिटल डी कह दें और डबल टाइम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी स्क्वायर कह दें, तो वी हैव डी स्क्वायर प्लस 2a इंटू डी प्लस b इंटू v बाहर। भाई इसको लिख सकते हैं एफ डी इंटू वी इज इक्वल टू 0, वेर एफ डी बराबर होगा डी स्क्वायर प्लस 2a d प्लस b। भैया लिख लो ना। अब भैया करेक्टरिस्टिक इक्वेशन जहाँ जहाँ डी होगा वहाँ एम पुट कर दो, एम स्क्वायर प्लस 2am प्लस b इज इक्वल टू 0। भाई इट इज़ क्वाड्रेटिक इन एम जी, भैया ये क्वाड्रेटिक इन एम है। अब भैया फर्ज कर लें क्वाड्रेटिक, इसके दो आंसर होंगे, लेट ओमेगा 1 लेट इट हैज़ रूट्स ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। तो भैया देन वी हैव v इज इक्वल टू a ई की पावर ओमेगा 1 टी प्लस b ई की पावर ओमेगा 2 टी, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट वेक्टर्स। भाईजान अपनी दुआओं में प्लीज़ हमें याद रखिएगा, आपकी दुआओं का मोहताज हूँ जी। जज़ाकल्लाह।